हेलो एवरीवन। आज हम 10th क्लास के चैप्टर नंबर 8 वाटर रिसोर्सेज के बारे में पढ़ेंगे। वाटर रिसोर्सेज के बारे में इससे पहले युगल जी सर के द्वारा आपको वेरियस रिवर वैली प्रोजेक्ट के बारे में बताया गया था, जिसमें से हीराकुंड प्रोजेक्ट, भाखड़ा नांगल प्रोजेक्ट, बहुत सारे इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट थे। उसमें ये बताया गया था कि किस तरीके से पानी को स्टोर करके और उसको अलग अलग काम में हम ले सकते हैं। उन डैम से डैम बनाए जाते हैं कुछ स्टेट गवर्नमेंट के थ्रू और सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू, जिसकी वजह से उसके अंदर से बहुत सारी नहरें निकाली जाती हैं और वो पीने के पानी के रूप में और सिंचाई के लिए, खेतों में सिंचाई के लिए भी उनका यूज़ किया जा सकता है। अब अपन इससे आगे चलते हैं। इसमें अपन पढ़ेंगे ट्रेडिशनल वाटर कंजर्वेशन फॉर्म्स इन राजस्थान के। ट्रेडिशनल वाटर कंजर्वेशन क्या क्या हैं राजस्थान के अंदर। ट्रेडिशनल वाटर कंजर्वेशन का मतलब हो गया परंपरागत रूप से जो अभी तक चलते आ रहे हैं। बहुत सारे ऐसे वाटर रिसोर्सेज हैं जो आज से हम देखें तो कम से कम 100 से 200 साल पुराने भी होते हैं, जो अभी तक उनसे हमें फ़ायदा मिल रहा है। ठीक है, इसमें आप ले सकते हैं पौंड को, बावड़ीज जिसको स्टेप वेल्स कहा जाता है, लेक्स, नाड़ी और एटसेट्रा। बहुत सारे ऐसे ट्रेडिशनल रिसोर्सेज हैं जिसकी वजह से लोगों को इस पीने के पानी की सुविधाएं और क्रॉप्स के लिए इरिगेशन फैसिलिटीज़ अवेलेबल होती है। सबसे पहले अपन पढ़ेंगे स्टेप वेल। इसको हम साधारण बोलचाल की भाषा में बावड़ी के नाम से जानते हैं। हमेशा जो स्टेप वेल्स होती है, बावड़ियाँ होती है, वो क्वाड रेंगुलर शेप में होती है और ओवल शेप में होती है, या सर्कुलर में भी बहुत सारी बावड़ियाँ होती है, लेकिन सर्कुलर तो फिर वो कुएं में आ जाता है, इसलिए इसको क्वाड रेंगुलर शेप में या ओवल या अंडा के आकार का होती है। ठीक है, स्टेप वेल जो है वो आज से कुछ 100-200 साल पहले राजा महाराजाओं के द्वारा अपनी प्रॉस्पेरिटी शो करने के लिए भी बनाई जाती थी और उनके पर्सनल यूजेस के लिए भी बनाई जाती थी। वैसे तो ज़्यादातर इनके यूजेस पर्सनल और सोशल यूजेस के हिसाब से होते हैं। पर्सनल तो ये है कि कोई राजा महाराजा ने कोई बावड़ी बनाई है तो वो अपने घर में पानी को स्टोर करने के लिए एक जगह के रूप में बनाई जाती थी, जिससे वहाँ से पानी को स्टोर किया जा सकता था। या फिर सोशल यूजेस के लिए कि कहीं एक हम अपने गांव में बना दिया ताकि वहाँ पे सारे समाज के लोग, सारे लोग वहाँ से पानी पी सके और पानी को अवेलेबल सबको हो सके। ठीक है, राजस्थान में ऐसी बहुत सारी बावड़ियाँ हैं जो ट्रेडिशनल के रूप में आज भी फेमस है। इसमें सबसे ज़्यादा बावड़ीज आपको मिलेगी बूंदी के अंदर, और बूंदी को इसी वजह से द सिटी ऑफ स्टेप वेल, बावड़ियों का शहर भी कहा जाता है। उसके अलावा तापी बावड़ी जोधपुर, चांद बावड़ी भीलवाड़ा और भी बहुत सारी ऐसी बावड़ीज हैं जो राजस्थान में बहुत ही ज़्यादा फेमस है। और इनको ज़्यादातर आप देखेंगे तो बूंदी में बहुत सारी ऐसी अच्छी बावड़ी आपको देखने को मिल जाएगी, जिसमें बहुत सारे सीढ़ियाँ वगैरह, इसीलिए इसको स्टेप वेल भी कहा जाता है। इनमें एक वरांदा टाइप सिस्टम होता है और उसमें देवी देवताओं के कुछ मूर्तिज भी लगाई जाती है, जिसकी वजह उनका ये मानना था कि भगवान जो है उनके रिसोर्सेज की, उनके स्रोत की रक्षा करेंगे और प्रोटेक्ट करेंगे। नेक्स्ट अपन पढ़ेंगे पौंड के बारे में। पौंड क्या होता है सबको मालूम है, तालाब जैसा, है ना। तो काफ़ी समय से हम देखते आ रहे कि हम कभी देखते हैं कि बहुत सारे पुराने तालाब या पौंड वगैरह जो है वो बारिश के समय भरे हुए होते हैं। वो इसीलिए बनाए जाते थे क्योंकि बारिश का पानी जो है उसमें स्टोर हो पाए और वो जानवरों के लिए, लाइव स्टॉक के लिए और इंसानों के लिए उनका यूज़ अच्छी तरीके से हो पाए। इसको स्पेशली कंजर्व किया जाता था, प्रोटेक्ट किया जाता था, क्योंकि ये जानवरों और इंसानों के लिए बहुत ज़्यादा यूजेबल चीज़ें होती थी, क्योंकि इसमें जो पानी है वो लंबे समय तक गर्मी आने तक अच्छी तरीके से वो बारिश का पानी चल जाता था और जंगली मतलब जो जानवर होते थे वो भी यहाँ पानी पीने का काम करते थे, जिसकी वजह से उनको भी पानी की तकलीफ नहीं होती थी और इरिगेशन फैसिलिटीज़ के लिए भी तालाबों का यूज़ लगभग किया जाता है। उसके अलावा आप देखें तो हेमबास बावड़ी पौंड पाली के अंदर सरेरी और मेजा पौंड है। भीलवाड़ा के अंदर गड़ीसर और गजपुर जो पौंड है वो जैसलमेर के अंदर सबसे ज़्यादा फेमस माने जाते हैं। अब अपन बात करेंगे लेक्स यानी झीलें। इससे तो आप सबको पता है कि हम उदयपुर के पास रहते हैं। उदयपुर को हम सिटी ऑफ लेक्स कहते हैं, झीलों की नगरी। तो यहाँ पे आपको बहुत सारी झीलें देखने को मिलेगी।
झीलें जो हैं, लेक्स का निर्माण राजा महाराजाओं के द्वारा, जो लोकल रूलर होते थे या तो उनके द्वारा या किसी मनी लैंडर्स के द्वारा बनाए जाते थे, ताकि उनको पानी की कभी कमी ना हो या उनकी प्रजा जो है, जनता जो है, वो पानी की कमी से जूझे नहीं और उनको पानी की व्यवस्था पूरी तरीके से मिले। और इरिगेशन फैसिलिटीज़ के लिए भी लेक्स का यूज़ किया जाता था। लेकिन आज के समय पे आप देखें तो लेक्स का यूज़ जो है वो ज़्यादातर इरिगेशन फैसिलिटीज़ और पीने के पानी के ही काम सबसे ज़्यादा आती है। ओके, तो लेक्स के बारे में बात करें तो ज़्यादातर लेक्स जो है वो लोकल रूलर और मनी लैंडर्स के थ्रू बनाई जाती थी। और ये लेक्स जो है पीने के पानी यानी पोर्टेबल वाटर और इरिगेशन फैसिलिटीज़ का सबसे अच्छा सोर्स माना गया है और सबसे ज़्यादा सोर्स भी इसी से है, क्योंकि लेक्स जो है उनसे ही सबसे ज़्यादा इरिगेशन फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करवाई जाती है। दूसरा, इन झीलों में से जितनी भी राजस्थान में झीलें हैं या हम कहें कि जो बड़ी झीलें हैं, तो उनमें सबसे ज़्यादा नहरें निकाली जाती है, जिसकी वजह से आसपास के छोटे बड़े गांवों में अच्छे से इरिगेशन फैसिलिटीज़ को पूरा किया जाए। क्योंकि क्रॉप्स अगर गांव में या किसी जगह पे होती है तो उनको सबसे ज़्यादा आवश्यकता होती है पानी की। तो पानी के लिए झीलें सबसे अच्छी, खेतों के लिए झीलें सबसे अच्छा सोर्स है। उनसे जो नहरें निकाली जाती है, उन नहरों के थ्रू इन खेतों में पानी जाता है। और दूसरा, बहुत सारे पोर्टेबल वाटर यानी पीने के पानी के योग्य भी होती है। इसके अलावा हम बात करें तो कैनल भी निकाली जाती है, बहुत सारी नहरें निकाली जाती है। दूसरा, इकोनॉमिक और सोशल डेवलपमेंट में सबसे ज़्यादा सहायक मानी जाती है, क्योंकि ये एक लाइफ गिविंग होता है, क्योंकि इसमें पानी है। अब सोशल और इकोनॉमिक डेवलपमेंट कैसे होता है, या यूँ कहें कि हम किसी एक एरिया में कोई बहुत बड़ी झील है या लेक बनी हुई है, तो वहाँ पे बारिश के समय जब पानी भरता है तो लोगों को उसको देखने का एक बहाना मिलता है और वो वहाँ जाते हैं, अच्छी तरीके से देखते हैं, जिसकी वजह से वहाँ पर मौजूद बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जिनको एक अच्छी फैसिलिटी मिलती है। दूसरी, उनको एम्प्लॉयमेंट मिलता है, जो वहाँ पे रहने वाले लोकल पीपल होते हैं उनको एम्प्लॉयमेंट मिलता है। किसी भी तरीके का एम्प्लॉयमेंट हो सकता है, जिसकी वजह से लेक को सबसे अच्छा सोर्स माना गया है वाटर का। वाटर रिसोर्सेज का सबसे अच्छा सोर्स क्या है? लेक्स है, क्योंकि इससे इकोनॉमिक और सोशल डेवलपिंग होती है। ओके, और ये जब अकाल पड़ जाता है, सूखा पड़ जाता है, तो ये लाइफ गिविंग के रूप में काम आती है। मतलब हम कह सकते हैं कि एक लाइफ गिविंग सोर्स है, जो अकाल के समय या बारिश नहीं होने के समय सबसे ज़्यादा यूजेबल है। इसका पानी सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है। जैसे हम कहें कि राजस्थान में उदयपुर में हम कहें तो सबसे ज़्यादा झीलें पाई जाती है। तो झीलें अगर बारिश लेट होती है या कभी नहीं होती है, अकाल सा पड़ जाता है, तो उन झीलों में जो स्टोर किया हुआ पानी है वो कहीं ना कहीं पोर्टेबल वाटर के यूज़ में और इरिगेशन फैसिलिटीज़ के लिए उनका यूज़ किया जाएगा। राजस्थान के अंदर बहुत सारी झीलें ऐसी हैं जो बहुत ही फेमस है, जैसे कि आना सागर लेक है अजमेर, पिछोला और फतेह सागर लेक इन उदयपुर, ताल छापर चूरू, टोरडी सागर टोंक, नवलखा बूंदी एंड नौ चौकी पाल राजसमंद, और जयसमंद झील जो लार्जेस्ट मैन मेड लेक है वो उदयपुर में है, सलूम्बर में। तो ये सबसे ज़्यादा फेमस लेक्स मानी गई है, जो अपनी कैपेसिटी के हिसाब से बहुत बड़ी है और इसमें अच्छा सा जो बारिश के समय जो वाटर होता है वो अच्छे से स्टोर हो सकता है, इसलिए ये लाइफ गिविंग मानी जाती है। ओके, इससे अगले वीडियो में अपन पढ़ेंगे ट्रेडिशनल वाटर रिसोर्सेज के जो सबसे ज़्यादा वेस्टर्न राजस्थान में पाए जाते हैं, नाड़ी एटसेट्रा, नाड़ी वगैरह और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो ट्रेडिशनल वाटर के रूप में बहुत ही ज़्यादा फेमस मानी जाती है। ओके, थैंक यू वेरी मच।